पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 की जो वैकेंसी है उसका रिजल्ट जो है वो अंतिम पेज पे है और जल्दी आपके सामने होगा भी। अभी जैसे जैसे रिजल्ट पास आता जा रहा है या कह सकते हो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं इस चीज़ में, तो वैसे वैसे कई सारी चीज़ें सामने आती जा रही हैं। जैसा कि रिजल्ट के बारे में भी बताया तो हम पहले ही बता दिए थे कि नवंबर में आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इस चीज़ की, और वैसा हुआ भी है नवंबर में, जैसा कि कई सारे लोग बोल रहे थे आएगा, लेकिन नहीं आया। अभी हम रिजल्ट के बारे में बात बाद में करेंगे, पहले कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे और कई सारी चीज़ें जो देखेंगे और उससे आपको कुछ चीज़ों का अंदाज़ा लगेगा। जैसा कि लेटर शुरू से जब से वैकेंसी स्टार्ट हुई है तब से ही तरह तरह की चीज़ों के वायरल हुए हैं, कुछ रियल भी हुए हैं, कुछ फेक भी हुए हैं और कई सारी चीज़ें भी देखने को आपको मिली हैं टाइम टू टाइम। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिली है, कई सारे लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे इस चीज़ के रिगार्डिंग और कई सारे लोग थे इस चीज़ को जानना चाह रहे थे। इवन ग्रुप में भी किसी ने ये शेयर किया था, तो हमने सोचा इस पर वीडियो बनाते हैं और बाकी लोगों को बताते हैं कि ये क्या चीज़ है और क्यों है ऐसा। तो ये है यहाँ पे एक चीज़ है, जैसा कि हमने थंबनेल में भी डाल रखा है और आप लोगों ने भी देख रखा होगा यहाँ पे कि अभ्यर्थियों को आ रहे हैं रिजेक्शन लेटर या मेल्स। तो क्या ऐसा है, आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है क्या, आप लोगों को ऐसा कुछ आया है? ये आप जरूर बताइएगा कमेंट में। लेकिन हम जो इस पर बात करने वाले हैं वो क्या है उसे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जैसा कि हमने डाल रखा है कि अभ्यर्थियों को आ रहे हैं रिजेक्शन लेटर या फिर मेल्स। तो ये वास्तव में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ एक लेटर भी है जो वायरल हुआ है जिसमें रिजेक्शन के बारे में बातचीत की गई है, तो वो क्या है उस पर भी बात करेंगे। अब इसमें कितना सच है और कितना झूठ है उस पर बात कर रहे होंगे। साथ ही साथ रिजल्ट कब और क्या चीज़ें हैं रिजल्ट के रिगार्डिंग उन पर भी बात कर रहे होंगे। वहीं जैसा कि ये तो आपको सबको पता है कि सब्र का बांध जो है वो टूटा जा रहा है और रीजन बस यही है कि रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट को लेके सारे लोग परेशान हैं, तरह-तरह के मैसेजेस और ये सारी चीज़ें हमारे पास लगातार आ रही हैं। उन पे इवन हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन हाँ, हर बार कुछ नया सामने आता है और उस पे चर्चा करने का विषय बन जाता है वो। तो वो है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि इसमें जो कमी आई थी, ये जो लेटर है इसी के बारे में हम बात करेंगे आगे। तो इसमें जो कमी आई थी यहाँ पे दे रखा था कि ये रिजेक्शन लेटर है, रिजेक्शन मतलब हुआ है कैंडिडेट का इस चीज़ की वजह से, और वो चीज़ थी कि डॉक्यूमेंट में कमी। तो क्या आपके भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी थी और उससे क्या आपको अब रिजेक्शन मिल सकता है? इन सारी चीज़ों पे हम बात कर रहे होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी। एक-एक चीज़ जो भी है, आपके जो डाउट है या क्वेश्चन है या आपके अंदर का जो डर है कि क्या मेरा रिजेक्शन हो सकता है अगर ऐसी चीज़ें वायरल हो रही हैं तो वो सारी चीज़ें भी आपके सामने खुल के आ जाएँगी, जिससे आप उनसे रूबरू हो जाएँगे और पता चल जाएगा कि वास्तव में आप जो चीज़ समझ रहे थे वो है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहले उस लेटर को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और कई सारे ग्रुप्स में ये आ रखा है। हमारे पास भी ग्रुप में आया था और इवन एक कैंडिडेट थे, उन्होंने पर्सनली भी मैसेज करके से भेजा। तो यहाँ पे दे रखा है कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर मीन्स कैंडिडेचर, या कह सकते हो वो जो कैंडिडेट है उसकी जो कह सकते हो जो फॉर्म है वो कैंसिल हो गया है। तो फॉर्म या फिर कह सकते हो जो वैकेंसी से उसे बेदखल कर दिया गया है। ऐसा क्यों है इस पर भी बात करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट तो यही दे रखा है। बाकी ये जो हिडन की है शायद कैंडिडेट की ये डिटेल है, जैसे कि उनका फादर नेम है या विलेज है, पोस्ट है, ये सारी चीज़ें जो कि हिडन कर रखी हैं। अब आगे चलते हैं और बाकी चीज़ों पे बातचीत कर लेते हैं। थोड़ा-सा नीचे चलते हैं, यहाँ पे ये इन्होंने दे रखा है कि ये कैंडिडेचर इन्होंने कैंसल क्यों किया है, तो इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट ड्यूरिंग डीबी फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, और ये इन्होंने दे रखा है, आगे दे रखा है बाकी चीज़ों में मतलब जो एग्जामिनेशन था 2024 थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यू हैव प्रोड्यूस्ड ओबीसी सर्टिफिकेट ऑफ 12/8/2024 व्हिच वाज बियॉन्ड द वैलिड डेट। मीन्स इन्होंने दे रखा है कि आपने जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट था, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट, वो 12/8/2024 का आपने सामने प्रेजेंट किया था डीबी में, और जो कि लिमिट के बाद का था, मीन्स आपकी जो डेट थी उसके बाद का था, इस वजह से एज पर एसएससी, और इन्होंने फाइल नंबर ये सारी चीज़ दे रखी है, पैराग्राफ, और जो पैराग्राफ की डेट है मतलब जहाँ उस टाइम अमेंडमेंट हुआ होगा इस चीज़ में, तो या फिर कह सकते हो इसी के रिगार्डिंग आपको जो डेट है वो दी होगी उन्होंने, तो दे रखा है उसके हिसाब से आप जो वो यूआर कैटेगरी में डाल दिया गया है आपको कि यू आर पुट इन यूआर कैटेगरी ऑन डिटेल स्क्रूटनी यू हैव बीन फाउंड ओवर एज इन यूआर कैटेगरी, और ये दे रखा है कि उसके बाद डिटेल स्क्रूटनी में ये पाया गया कि आप ओवर एज हो, मतलब आपको इसमें भी नहीं ले सकते, हम यूआर कैटेगरी में भी नहीं डाल सकते हैं। फिर आगे इन्होंने दे रखा है इन व्यू ऑफ एबव योर कैंडिडेट हैज बीन कैंसिल्ड फॉर फर्दर प्रोसेस, इसी वजह से आगे की प्रोसेस के लिए आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया गया है फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीटी इन सीएपीएफ एसएसएफ एंड सिपाही, और ये सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं। तो ये एक चीज़ हो जाती है कि आपका इस चीज़ में कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया गया, इन्होंने ऐसा बताया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऐसे जो लेटर क्या वास्तव में आते हैं या नहीं आते हैं उस पर भी बात करेंगे, साथ ही साथ इसके रियल और फेक होने की सबसे पहले तो ये चीज़ यहीं से पता चल जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्कर का जो कलर है, हाईलाइटर का, ये चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा जिससे आपको साफ देखे। यहाँ पे जो बात की गई है सिपाही इन एनआईए राइफलमैन, एनआईए में इस बार वैकेंसी नहीं थी, तो आप कह सकते हैं या तो ये लेटर जो है वो बहुत पुराना है या फिर ये फेक है।
ये हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब आप बोलेंगे अगर पुराना है तो यहाँ पे ये डेट कैसे दे रखी है कि ये 2024 की डेट दे रखी है, तो भाई वो एडिटिंग भी हो सकती है। अब थोड़ा नीचे चलते हैं और यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेम चीज़ एक बार वापस से रिपीट की है, सिपॉय इन एनआईए एंड राइफलमैन जीडी। तो कहने का ये है कि एनआईए में इस बार वैकेंसी नहीं थी, इसमें दे रखी है, तो कहने का मतलब है कि ये फेक है। लेकिन क्या ये ऐसे लेटर दिए जाते हैं? तो हो सकता है ऐसे लेटर तब दिए जाएं जब आपको रिजेक्शन दिया जाता है डीबी में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि डीबी में आपको रिजेक्ट किया गया और फर्दर प्रोसेस जो है उसके लिए भी मतलब आपको रिजेक्ट किया जाता है। ये जो है जब डीबी में रिजेक्शन हुआ था, जिन भी कैंडिडेट का रिजेक्शन हुआ था उन्हें किसी भी कैंडिडेट को ऐसी स्लिप नहीं दी गई थी इस बार। तो ये है। बाकी ऐसा किसी के पास ना तो आ रहा है, और कोई भी कैंडिडेट है अगर ये बोलते हैं कि हमारे पास ऐसा आया है, तो आप जरूर टेलीग्राम से ज्वाइन मतलब टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे हमको ये जरूर भेजिएगा कि हमारे पास भैया ये ऐसा आया है, और बाकी सारी डिटेल दिखाते हुए भेजना, जिससे हम मतलब क्लैरिफाई कर पाएँ कि हाँ, आपके पास ही आया है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और अभी के लिए फेक ही है। बाकी अगर किसी भी कैंडिडेट को ये मेल आ रहे हैं, कुछ ने बोला कि मेल आ रहे हैं, अभी स्क्रीनशॉट तो किसी ने नहीं भेजा, लेकिन बस सुनी-सुनाई बातों पे लोग विश्वास कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया मेल भी आ रहे हैं। अभी तक हमको कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला है जो बोलने वाला हो कि लेटर हमको आया था या मेल आया था। लेकिन ये है, अब जो कैंडिडेट्स थे जिनका कुछ ना कुछ गलत है इसी चीज़ के, और ये जो लेटर भेजा था वो मेनली उन कैंडिडेट्स ने भेजा था जिनके कुछ गलतियाँ हुई हैं। मीन्स या तो उनका जैसे कोई ना कोई चीज़ गलत थी, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें फादर का नेम गलत था, बाय मिस्टेक मतलब उन्होंने चेक किया और पकड़ नहीं पाया इसलिए उन्हें पास कर दिया, या कोई और रीज़न था, कुछ गाँव का नाम या कुछ ना कुछ चीज़ें गलत थी और उन्होंने वो प्रेज़ेंट किया लेकिन उन्हें पास कर दिया गया। तो सॉरी, अगर ऐसी चीज़ें हैं और पास कर दिए गए हैं, तो अब डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन आपका हो चुका है, तो ये चीज़ें अब वापस से चेक नहीं की जाएंगी। बस हाँ, चेक की जाती हैं, कुछ चीज़ें चेक की जाती हैं, और वो चीज़ें क्या चेक की जाती हैं उन पर भी बात करेंगे हम। तो देखा जाता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो ऑनलाइन मतलब उस टाइम जो होता है लैपटॉप और इन सब पे बहुत ज़्यादा नहीं देखा जाता, मैनुअली वो चेक करते हैं। लेकिन बाद में जो विभाग होता है वो चेक करता है कि आपके ये रियल हैं या फेक हैं। ये सारी चीज़ देखी जाती हैं। साथ ही साथ अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रखती लगती है उनको, तो वो विदहेल्ड में आपको डाल देते हैं कि विदहेल्ड कैंडिडेट है ये, और उनका रिजल्ट विदहेल्ड वालों के साथ आता है अगर वो पास हो जाते हैं उस चीज़ में तो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह से जो रिजेक्शन स्लिप है वो दी जाती है। इस तरह से कोई रिजेक्शन स्लिप नहीं दी जाती है, ना ही किसी कैंडिडेट को भेजी जाती है। तो ये है। बाकी जो भी कैंडिडेट हैं जिनको लगता है कि किसी ना किसी चीज़ में डर है, तो हो सकता है उनको विदहेल्ड में डाल दिया जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, सबके साथ नहीं होता है। जैसा कि आपने देखा भी है, विदहेल्ड में बहुत कम कैंडिडेट्स होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सारे कैंडिडेट्स डाल दिए जाते हैं। तो वो है, वहाँ पे बस चेक ये किया जाता है कि आपके जो बायोमेट्रिक्स हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं है, या फिर जो आपने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए हैं वो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन मतलब मोड में एक रियल डॉक्यूमेंट है या फिर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट डाल दिया है, तो वो सब चेक किया जाता है। बाकी जो मैनुअली चेक करने का काम है वो पहले ही डीबी में हो चुका है, तो इस तरह से जो डॉक्यूमेंट ले लिए आपके वो ले लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि उन्हें फेल किया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें इसके रिगार्डिंग तो यही हो जाता है कि ये जो लेटर है वो फेक है, और जो भी कैंडिडेट डर रहे थे कि किसी का कहना है कि भैया हमारी जो मदर नेम था उसमें मतलब बीच में गैप नहीं था, उन्होंने ले लिया है लेकिन वहाँ पे शायद कैंसिल कर दें, तो हो सकता है वो विदाइल्ड में आपको डाल दें, लेकिन ऐसे चांसेस कम है, आपको पास ही कर दिया जाएगा अगर यहाँ पे डीबी में उन्होंने पास कर दिया है तो, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग जो होती है वो डॉक्यूमेंट की वो होती है कि ऑनलाइन वो सही मोड में बने हुए हैं, साथ ही साथ फेक तो नहीं है, बस ये सारी चीज़ें। बाकी अब तो ये हो जाता है कि इस लेटर के रिगार्डिंग कि ये लेटर जो रियल था या फेक था, तो इसके बारे में आप जान ही चुके हैं कि लेटर फेक है। सबसे पहले तो यहाँ पे एनआईए के बारे में दे रखा है, जो कि एनआईए की इस बार कोई वैकेंसी नहीं है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, और यहाँ पे जैसा कि इसमें एक चीज़ और दे रखी है कि आपको रिक्रूटमेंट की जो आगे की प्रोसेस है उनके लिए मतलब कांस्टेबल जीडी में उनके लिए मतलब कैंसिल कर दिया गया है, मतलब आगे नहीं भेजा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बोर्ड दे रखा है वो डीबी और डीएमई बोर्ड दे रखा है। मतलब बोर्ड का नाम जो अगर हम बात करें जो मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, तो इन्होंने दे रखे हैं कि डीबी और डीएमई के, जबकि यहाँ पे डीबी हुआ था डीएमई इसके साथ, मतलब डीएमई तो बाद में हुआ था, पहले डीबी और उसके बाद डीएमई। तो अगर हो सकता है ये ऑफिसर ये रहे हों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे जब सिपाही दे रखा है एनआईए का तो वो फेक ही हो जाता है, क्योंकि इस बार ये वैकेंसी नहीं थी। बाकी यहाँ पे इन्होंने दे भी रखा है कि ये जो है वो TC&S BSF और ये कई सारी चीज़ दे रखी हैं, इनके नाम भी दे रखे हैं इन्होंने। लेकिन ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे लेटर की अगर हम बात करें तो मे भी शायद रियल हो या किसी और वैकेंसी का हो, या यहाँ पे जीडी तो दे रखा है, वैसे यहाँ पे जीडी ही दे रखा है और सारी फोर्सेस के नाम दे रखे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा पुराना हो, उसमें एडिटिंग करके सामने डाल दिया गया हो 2024 की डेट डाल के। लेकिन अभी के लिए फेक ही है, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि हमने बता ही दिया कि जो एनआईए है इसकी कोई वैकेंसी है ही नहीं, और यहाँ पे एनआईए की वैकेंसी जो है यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिख रखा है सिपाही इन एनआईए, तो इस वजह से ये फेक ही हो जाता है। इतना तो आप समझ चुके हैं। अब आगे आते हैं यहाँ पे रिजल्ट के बारे में, जो कि सब्र का बांध आपका वो टूटा जा रहा है रिजल्ट को लेके कि रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें।
इवन वेट करते हुए आपको 30 को जब नोटिस वायरल हुआ था तो 30 का पूरा दिन आपने वेट किया, फिर आपको 1 को लगा तो 1 को पूरा दिन वेट किया, और मे बी मतलब 2 को तो हद ही हो गई थी, 2 को बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई सारे नोटिस भी थे 2 को लेके, तो 2 को वेट किया, फिर एक नोटिस आया जो 3 को लेके, तो आज भी आप लोगों ने पूरा वेट किया ही है। और सारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप इसी चीज़ से भरे हुए हैं कि रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। तो भाई रिजल्ट की जो डेडलाइन है, अगर वो जो MHA का जो नोटिस था वो वायरल हुआ था उसके हिसाब से देखें तो 7 तारीख है, और 7 तारीख अभी आई नहीं है, तो तब तक आप वेट कीजिए। इन दिनों में हो सकता है रिजल्ट आ जाए। और जैसा कि यहाँ पहले ही बता चुके हैं कि रोजगार मेला है, तो उससे पहले इनको रिजल्ट देना है, क्योंकि उसमें ही पॉसिबली आपके जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो बांटे जाएंगे। तो हाँ, उससे पहले दे देंगे, और हो सकता है कि 7 तक के रिजल्ट दे दें, तो 7 तक वेट कीजिए। अभी तो जो डेडलाइन है उसका ही वेट कीजिए जब तक वो एंड नहीं होती। बाकी हाँ, जो मतलब क्यूरियोसिटी है और ये सारी चीज़ें, ये तो लगातार होना लाजमी भी है, क्योंकि आपने मेहनत की है और ये सारी चीज़ें होना लाजमी है। और कुछ कैंडिडेट्स हैं जो बॉर्डर लाइन पे हैं, उनसे बोलना चाहेंगे हम कि वो तैयारी करते रहें, क्योंकि बॉर्डर लाइन आपका भरोसा नहीं है कि होगा या नहीं होगा। 22 लाख अगर हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो फिर आप प्रॉब्लम में रहेंगे, तो वो तैयारी करते रहिए। तो बस रिजल्ट के बारे में यही है कि आपको वेट ही करना है, इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते। और जो भी लोग बोल रहे हैं कि इंटरनली हमको पता चला कि 200% आ जाएगा या 200% कल आएगा, तो जितने भी थे ऐसे बंदे, उन सबका आप देख ही चुके हो कि डेली वीडियो बना के बस यही बता रहे हैं कि आ जाएगा या कल आएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। तो बस यही है, ज़्यादा वीडियो ना देखिए, बस अपने पे फोकस रखिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिए, और रिजल्ट आएगा तो आपके सामने ही आएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम @PJ Planet लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, सर्च बॉक्स में जैसे ही लिखेंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो टेलीग्राम पे जैसे ही आएगा हम सबसे पहले आपको अपडेट कर देंगे, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। और इस वीडियो में इतना ही बस बताना था इस लेटर के बारे में, और जो लोग थे जो परेशान थे इस चीज़ को लेके कि जो कैंसिल हो रहे हैं या फिर मतलब उनको रिजेक्शन लेटर भेजे जा रहे हैं जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ कमी थी, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है अभी। तो उस चीज़ से आप बेचिंता रहिए, 1-2 दिन में रिजल्ट भी आने वाला है, इतना टाइम नहीं है कि ये सारी चीज़ें करेंगे। और ऐसा है भी नहीं कि इस चीज़ की वजह से ही रिजल्ट डिले हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ इंटरनल रीजन रहे होंगे उनकी वजह से हो रहा है, ये कुछ नहीं है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और आपको चीज़ें समझ आती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।